ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला चौपाल का किया गया आयोजन। आगे चर्चा करेंगे धौलपुर की, जहां रियासत कालीन इमारतें हुई खस्ताहाल। साथ ही चर्चा करेंगे दुमका की, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। हरियाणा चुनाव के आए एग्जिट पोल पर बोले बदायूं सांसद आदित्य यादव। कहा, जनता ने समय पर जागरूक होकर लोकतंत्र और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से जीत होगी। बिलसी में मासिक बैठक में उपस्थित होकर सांसद आदित्य यादव ने जन समस्याएं सुनी। बिलसी विधानसभा में पूर्व विधायक हाजी बिट्टन की कोठी पर बैठक आयोजित हुई थी। हरियाणा के अंदर चुनाव होने से पहले से लगातार इंडिया गठबंधन और हम सभी लोग ये बात कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है। और हमें खुशी है ये कहते हुए कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसके अंदर साफ तरीके से ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत की जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे वो जनता के सामने उनकी पोल खुल चुकी है। और लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार, लगातार जिस तरीके से कानून व्यवस्था का भ्रम होना, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के मामले सामने आना, ये सब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फेलियर दिखाता है। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जनता सही समय पर जागरूक होकर प्रदेश और देश के अंदर अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और लोकतंत्र पर विश्वास करती हुई दिख रही है। सर, अगर बात की जाए आज कहाँ आपका दौरा, क्या समस्याएं रही लोगों को? देखिए, आज बिलसी के अंदर, अभी बिलसी में हम लोग आए थे, विधानसभा की इकाई की बैठक थी, मासिक बैठक होती है, उसमें हम लोग आए हुए थे। और बैठक में सभी हमारे बूथ के और सेक्टर के प्रभारियों से, पदाधिकारियों से हम लोगों की बात हुई। क्या समस्याएं हैं या किन दिक्कतों का सामना किया जा रहा है, इसी के ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद अब यहाँ से होकर हम लोग बिसौली जाएंगे, बिसौली से फिर चंदौसी और फिर कल बदायूं में भी रहेंगे। तो प्रयास यही है कि जिस भाव से जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, जनता तक पहुंचकर उनकी सेवा कर सके। उनकी जो बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। थाना रामगांव जनपद बहराइच में नवरात्रि के पावन अवसर पर मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत महिला चौपाल का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पुनः आरंभ किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी की अध्यक्षता में महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। चौपाल में महिलाओं और बालिकाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनमें कन्या सुमंगला योजना, पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना, मातृ वंदना योजना, वृद्धा पेंशन योजना, आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना और उज्ज्वला योजना शामिल है। इस अवसर पर महिला थाना प्रभारी मंजू यादव, थानाध्यक्ष आलोक सिंह और अन्य महिला पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बहराइच सीमावर्ती जनपद में कैंसर एवं मधुमेह जैसी घातक बीमारियों का कारण बनने वाली थाई मांगुर मछली की बिक्री व रखरखाव व पालन पर प्रतिबंध होने के बाद जनपद के गंभीरवा, शंकरपुर व राजा बाजार चौकी अंतर्गत ईदगाह के पास व रुपैडेहा रोड नहर के पास सहित दर्जनों स्थानों पर खुलेआम बेची जा रही है और वहीं जिम्मेदार अनजान बने हैं। बताते चले कि वर्ष 2000 में एनजीटी ने पूरे भारत देश में थाई मांगुर मछली पर बिक्री पर रोक लगा दी थी। जनपद बहराइच के विभिन्न क्षेत्रों में इसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बिक्री पर जुर्माना लगाने के साथ साथ बेचने व कारोबार करने वालों के खिलाफ जमाने के साथ साथ सजग सभी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर कार्यवाही न होने से लगातार प्रतिबंधित थाई मांगुर की मछली की बिक्री जोरों पर है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। धौलपुर शहर का गौरव पथ, जिस पर 3 रियासत कालीन इमारतें, टाउन हॉल, निहाल टावर, सिटी जुबली हॉल स्थित होने के कारण जिले की शान माना जाता है, पर जिले की शान माने जाने वाला गौरव पथ इन दिनों अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। नगर परिषद के द्वारा नियमित तरीके से रखरखाव के अभाव में गौरव पथ गड्ढों में तब्दील हो चुका है और साफ सफाई के अभाव में जगह जगह गंदगी की ढेर लगे हैं, जिसके चलते आने जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें डिवाइडर की, तो डिवाइडर की जालियां जगह जगह से टूटी हैं और डिवाइडर पर खूबसूरती के लिए लगाए गए पौधे अब झाड़ियों का रूप लेकर 4 से 5 फीट तक जालियों से बाहर सड़क पर निकल रहे हैं, जिनसे बचने के लिए वाहन चालक
आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वहीं बात करें गौरव पथ के फुटपाथ की, जिस पर निजी अस्पताल संचालकों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर पीला पंजा भी चलाया गया था, पर आज फिर स्थिति जस की तस है। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। झारखंड की उप राजधानी दुमका जिले में चोरों के तांडव पर दुमका पुलिस ने लगाम लगा दिया है। आपको बताते चले कि दुमका जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटना अखबार की सुर्खियों में रहती थी। ऐसा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आए पत्रकार की भी बाइक चोरी की घटना घटती नजर आई थी। लेकिन दुमका पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ, जिसमें जामा थाना प्रभारी अजीत कुमार और उनकी टीम ने 18 चोरी की बाइक बरामद की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी पीतांबर खेरवार ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। ये किस गैंग के अपराधी हैं, क्या क्या कौन सा कांड किए हैं, किस कांड में इनकी संलिप्तता है और पुराना इनका आपराधिक इतिहास भी रहा हो? पिछले कुछ समय से दुमका जिला अंतर्गत विभिन्न थानों में छोटी दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल की चोरी की घटना हो रही थी। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया था कि वो विशेष वाहन जांच अभियान चलाएं। इसी क्रम में जामा थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, जिसमें एक सूचना मिला कि कोई बुलेट मोटरसाइकिल को ले जा रहा है, उसके पास वैध कागजात नहीं हो सकता है। चोरी के और नियत से 2 लोग हैं जो वाहन चोरी करते ऐसे देखे गए हैं, तो उसी का सत्यापन में रोका गया, जिसमें उन्होंने वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किया और पता चला कि वो पहले भी चोरी का काम करते थे और पहले भी चोरी का केस में जेल गए हैं। तो उनसे सख्ती से पूछताछ किया गया, तो विभिन्न थाना में जिसमें जामा, जरमुंडी, शिकारीपाड़ा, टोंगरा, अन्य थाना क्षेत्र में इन लोगों के द्वारा वाहन चोरी करने की घटना को स्वीकार किया गया। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा त्योहार के अवसर पर जिले में विधि व्यवस्था संधारण तथा प्रशासनिक तैयारियों के मद्देनजर आज 7 अक्टूबर को स्थानीय नगर भवन में उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम विभिन्न प्रखंडों से आए शांति समिति के सदस्यों से संबंधित क्षेत्रों में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा के संबंध में जानकारी ली गई। अधिकांश नागरिकों द्वारा बताया गया कि उनके प्रखंडों में शांतिपूर्ण तरीके से दोनों समुदाय आपस में मिलकर हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं एवं किसी भी प्रकार की हमारे बीच आपसी द्वेष या तनाव का माहौल नहीं है। मौके पर उपस्थित लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं मसलन क्षतिग्रस्त सड़क, पुल पुलिया, बिजली के तारों का व्यवस्थितीकरण, सड़क किनारे सूखे पेड़ की डालियों की कटाई, साफ सफाई, जल जमाव आदि मुद्दों से जिला प्रशासन को अवगत कराया। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा शाह इमाम मासूम अली आज़ाद की अगुवाई में आज कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम लोग एकत्र हुए और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। इस अवसर पर शहर इमाम मासूम अली आज़ाद सांसद रुचि वीरा ने संबोधित करते हुए कहा, तथाकथित महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अपनी नफरत की जुबान से ईश्वर के संदेश वाहक पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब पर अशोभनीय टिप्पणी की है, जिससे विश्व में वासुदेव व कुटुंबकम का संदेश देने वाली भारत की छवि धूमिल हुई है। ये समग्र राष्ट्र के सम्मुख अत्यंत खेद का विषय है। इस टिप्पणी से देश की सर्वधर्म सद्भाव एवं गंगा जमुनी तहजीब एवं पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब में आस्था रखने वालों को गहरी ठेस पहुंची है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं कप्तान साहब से मिला। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने आए थे और अपना हमने एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए यहाँ दिया है, जो दासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने जो पैगंबर साहब के लिए मोहम्मद साहब की शान में जो गुस्ताखी की है। और ये पहली बार नहीं, ये पहले भी इस तरह की इनकी कलमी जुबान है और एक संत का चोला धारण करे हुए हैं, लेकिन पाखंड से भरे हुए हैं। हम यहाँ राष्ट्रपति जी से मांग करने के लिए आए हैं, अपने ज्ञापन देने के लिए कि इस तरह की कोई भी किसी धर्म गुरु के बारे में, पैगंबर साहब के बारे में, किसी भगवान के बारे में अगर कोई
करता है तो ये बिल्कुल अनुचित है, गलत है और ऐसे शख्स के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। खाली गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता अयूब खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में भाजपा नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय सूर्यभान सिंह के पुत्र रूपेश सिंह भाजपा नेता सत्ता के नशे में हुए चूर। किराएदार को मकान खाली कराने पहुंचे भाजपा नेता व उनके गुर्गों ने किराएदार को मकान से खींचकर बाहर निकालकर बीच सड़क पर भाजपा नेता के गुर्गों ने प्रशासन के सामने किराएदार की जमकर पिटाई की। मामला सुल्तानपुर सब्जी मंडी स्थित एक मकान से किराएदार को खाली कराने पहुंचे भाजपा नेता रूपेश सिंह व पुलिस प्रशासन के किराएदार की जमकर पिटाई का है। किराएदार युवक को पुलिस ने जमकर पीटते हुए कोतवाली ले गई। भाजपा नेता के गुर्गे ने प्रशासन के सामने युवक को सड़क पर जमकर पीटा। भाजपा नेता खड़े देखते रहे। योगीराज में भाजपा नेता के छत्र छाया में गुर्गों ने बीच सड़क पर युवक को पीटा है। जिले के प्रशासन खड़ी देखती रही। घंटों तक भाजपा नेता के दर्जनों गुर्गों ने किराएदार युवक व उसके परिवार को पीटते रहे। दर्जनों की संख्या में पुलिस मौजूद थी, लेकिन युवक को दबंगों ने बीच सड़क पर जमकर धुना। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।